गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अपने भाग्य को कोसने से अच्छा है, परमात्मा को कोसने से अच्छा है कि कर्म करते जाएं, क्योंकि परमात्मा भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की नई साखी इसी विषय पर आधारित है। दासी उम्मीद करती है कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए साखी सुनते हैं। सात संगत जी, एक गांव में किसान रहता था। उन दिनों बारिश का समय था। चारों तरफ गड्ढों में पानी भरा हुआ। कच्ची सड़कों पर बारिश होने के कारण फिसलन हो गई थी। किसान रोज सुबह सुबह अपनी बैलगाड़ी को लेकर कुछ धन कमाने के लिए बाजार जाता और रोज जो घर में पैसे आते थे उसी से उसकी रोजी रोटी भी चलती थी। लेकिन उस दिन बारिश होने की वजह से बहुत ही दिक्कत हो गई। फिर भी किसान धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बैलगाड़ी लेकर बाजार के लिए निकल पड़ा। अचानक रास्ते में एक गड्ढा आया और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया। कीचड़ भरे गड्ढे से बैलगाड़ी को निकालना काफी मुश्किल था। बैल ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब तो किसान बुरी तरह परेशान हो उठा। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन खराब मौसम से दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। किसान अब सोचने लगा कि किससे मदद मांगे। कोई इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा। किसान दुखी होकर अब एक तरफ बैठ गया और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा, अपने परमात्मा को कोसने लगा और कहने लगा, हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? इतनी खराब किस्मत तूने मुझे क्यों दी? कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है। इतना खराब नसीब मुझे क्यों दिया? किसान खुद के भाग्य को कोसे जा रहा था। तभी वहां से एक सन्यासी गुजरे। उन्होंने किसान को देखा तो किसान सन्यासी के पास जाकर अपनी परेशानी बताने लगा। किसान ने कहा, साधु महाराज, मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ। मेरी गाड़ी फंस गई है और मेरा नसीब भी इतना खराब है, मेरा भाग्य भी इतना खराब है कि कोई मेरी मदद करने के लिए भी नहीं आया। भगवान ने मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है। किसान की बातें सुनकर सन्यासी बोले, तुम इतनी देर से यहाँ बैठकर अपने भाग्य को, अपने नसीब को कोस रहे हो, परमात्मा को कोस रहे हो, परमात्मा को बुरा भला बोल रहे हो। क्या तुमने खुद अपनी बैलगाड़ी निकालने का प्रयास किया? तो किसान ने कहा, मैंने नहीं किया, पर मेरे दोनों बैलों ने तो निकालने का प्रयास किया था, पर वो नहीं निकले। सन्यासी ने कहा, जब तुमने प्रयास किया ही नहीं तो फिर किस हक से तुम परमात्मा को दोष दे रहे हो, परमात्मा को कोस रहे हो? याद रखो, परमात्मा उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। जब तक कर्म नहीं करोगे तो उसका फल कैसे मिलेगा? तुमने अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे में से निकालने का कर्म नहीं किया और तुम फल के बारे में सोच रहे हो कि मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है। कर्म करोगे तभी तो फल पाओगे। सन्यासी की बात किसान को समझ में आ गई। उसने तुरंत पहिया निकालने का प्रयास किया और वो सफल भी हुआ। सात संगत जी, ये सत्य है कि हम भी अपने जीवन में कभी कभी उस किसान की तरह बन जाते हैं जो हम कर्म करते नहीं हैं और अपने भाग्य को, अपनी तकदीर को, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं।
और परमात्मा को कोसते रहते हैं कि आपने मेरा मन चाहा पूरा क्यों नहीं किया। हे भगवान, आपने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया। गुरु प्यारे साथ संगत जी, जैसे कि हम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर, तो कोई कलेक्टर, तो कोई बिजनेसमैन, लेकिन जब हम अपने काम में सफल नहीं होते हैं तो यही विचार हमारे दिमाग में आता है कि हमारा भाग्य खराब है, हमारी किस्मत इतनी खराब है कि परमात्मा ने हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने हम सबको एक बहुमूल्य चीज़ दी है, और वो है ये शरीर। हमारे अंदर हर सामर्थ्य है, तो फिर हम भाग्य भगवान को क्यों कोसते हैं। तो हम भाग्य के भरोसे क्यों हैं, तकदीर के भरोसे क्यों हैं, किस्मत के भरोसे क्यों हैं। गुरु प्यारे साथ संगत जी, परमात्मा भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। हम कर्म करेंगे तभी तो हमें फल मिलेगा। जब हमने कर्म किया ही नहीं तो फल की उम्मीद कैसी। साथ संगत जी, संतों महापुरुषों ने भी कहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। इसका अर्थ है बिना कार्य किए हम कुछ नहीं पा सकते। जैसे अगर हमारे सामने पंखा रखा हो तो उस पंखे को हाथों से उठाकर हिलाना पड़ता है, तभी वो हमें हवा दे पाता है। अगर बिजली वाला पंखा हो तो उस पंखे को बिजली से कनेक्ट करके ऑन करना पड़ता है, तभी वो हमें हवा दे पाता है। जब हम कर्म करते हैं तभी उसका फल भी हमें मिलता है। बिना कर्म किए ही फल नहीं पा सकते। तो आओ साथ संगत जी, आज हम सब मिलकर सद्गुरु माता जी से ये अरदास करें कि हम सब भी कर्म करते जाएं, क्योंकि परमात्मा भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। और हर वेले निराकार प्रभु परम पिता परमेश्वर का शुक्राना करते रहें और अपनी तकदीर को ना कोसें, बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास रखें। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ मुलाकात होगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।